मेरे प्रिय छात्र, आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का विज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। यह है हमारा पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तर, जिसमें पहला पूछ रहा है कि संश्लेषित रेशे को संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो कृत्रिम अथवा कौन सा रेशा भी कहलाता है? तो मानव निर्मित रेशा भी कहलाते हैं, ये आप भर देंगे। ओके। दूसरा, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध देती है। यहाँ पे भरा जाएगा कागज के जलने जैसी गंध देती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध देती है। जो नायलॉन से उबलती है ना फली, उसके समान भी गंध देती है। तीसरा पॉइंट में, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर जो सूती वस्त्र होते हैं ना वो आसानी से फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र कमजोर होते हैं लेकिन आरामदेह भी होते हैं, इसीलिए यहाँ बताया जाएगा कि सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं, लेकिन नायलॉन थोड़ा मजबूत होता है सूती से, समझे ना। फोर्थ पॉइंट है, रेशा सेलुलोज की कौन सा संश्लेषित रेशा, यहाँ पर आ जाएगा कि संश्लेषित रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न और उनके उत्तर हम आपको बता दिए। अब दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा आपका प्रश्न कि मिलान कीजिए। दूसरा प्रश्न है मिलान कीजिए। तो बच्चों, कॉलम का और कॉलम खा आपका दिया हुआ है, जिसमें है कि रेशम, तो रेशम क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं। और पैरासूट की जो रस्सियां बनी होती है वो किस चीज़ का बना होती है? तो पैनाइलॉन का बना होती है, इसीलिए इसका मिलान कर देंगे पैनाइलॉन से। और जो कृत्रिम रेशा होते हैं रेशम, वो रेयॉन होते हैं। और जो टेरिलिन होते हैं ना वो संश्लेषित रेशा होते हैं। तो ये मिलान का आपका मैं प्रश्न और उनके उत्तर कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो देखिए, जो रासायनिक विधि से बनते हैं वो संश्लेषित रेशे आप जानते हैं पहले से ही। आपको मैं जो इसके पहले वाले जो वीडियो लाया था उसमें मैं आपको बताए थे कि जो रासायनिक विधियां से बनते हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो इसीलिए जो रासायनिक विधियां से बने होने के कारण कुछ जो रेशे होते हैं ना वो संश्लेषित कहलाते हैं। वास्तव में मानव निर्मित होता है, लेकिन जब रासायनिक विधि से बन जाती है ना तो वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। मतलब नायलॉन रेशा, जो नायलॉन रेशे होते हैं उनसे बना हुआ दो वस्तु के नाम बताना है, और जो नायलॉन रेशे की प्रबलता मतलब मजबूती को दर्शाता है। तो देखिए, जो नायलॉन की पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बना रस्सा होता है ना, वो रस्सा वो भी नायलॉन का ही बना होता है, तो वो बहुत मजबूत होते हैं। नहीं तो रस्सा से आप चढ़ सकते हो पहाड़ पर, तो आप समझ सकते हो कितना मजबूत होता है। दूसरा, पैरासूट, जो पैरासूट आप लोग देखे होंगे टीवी पर, वो पैरासूट भी बहुत मजबूत होते हैं। क्यों? कि नायलॉन रेशे से निर्मित होते हैं, और जो नायलॉन रेशे होते हैं ना वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आपका दो उदाहरण मैं बता दिया और जो बहुत ही मजबूत होते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं ना वो आग जल्दी पकड़ लेती है। तो आप लिख दोगे कि चूंकि संश्लेषित वस्त्र में आग जल्दी पकड़ती है, इसीलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। ये तो इसमें मैं एक ही चीज लिखा हूँ, अगर आपका मन हो तो एक और इसमें जोड़ सकते हो कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना वो आरामदेह नहीं होते, यह भी आप लिख सकते हो। और ये आपस में जकड़े होते हैं जिसके कारण इस कपड़े के अंदर हवा नहीं जा पाती है, यह भी आप लिख सकते हो। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, रेयॉन जो होती है ना वो असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एक सस्ता भी होता है। आप बाजार में जाइएगा ना तो जो रेयॉन होते हैं वो असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला होते हैं,
और सस्ता भी होते हैं। देखने और छूने में रेशम की भी अनुभूति आपको होगी, लेकिन इसीलिए इसे नकली रेशम भी कहा जाता है, रेयॉन को। क्यों? क्योंकि ये असली रेशम से कहीं उत्तम होते हैं और देखने में भी आपको लगेगा कि अच्छी इसमें रेशम की कुछ खासियत है, लेकिन वो नकली रेशम होते हैं, ये आप याद रखोगे। क्यों? क्योंकि ये जब सस्ता आपको दे रहा है तो इसी से आप समझ सकते हो कि घटिया प्रकार का कपड़ा है, लेकिन आप जब उसको छू कर या स्पर्श करोगे ना, तो वो आपको रेशम की ही अनुभूति जैसा, मतलब रेशम की कपड़ा जिस प्रकार होते हैं ना, उसी प्रकार आपको लगेगा कि ये रेशम की कपड़ा ही है, ये हमें खरीद लेना चाहिए, सस्ता भी मिल रहा है। तो आप लोभन पे है ना कि खरीद सकते हो और खरीद लोगे भी, इसीलिए इसको हम नकली रेशम भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते, क्यों? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं ना, वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यहाँ पे लिखना छूट गया है, और जिस कारण शरीर में हवा प्रवेश कर पाती है और न शरीर की गर्मी बाहर निकल पाती है। बच्चों, ये थोड़ा गलत मैं लिखा गया है टाइपिंग में, तो हम आपको इसका सटीक उत्तर दे देता हूँ। देखिए बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते, क्यों? तो आप लिखोगे उत्तर में ना कि संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं वो आपस में जकड़े हुए रहते हैं, मतलब उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, अंतराणु स्थान बहुत कम होते हैं, जिस कारण शरीर में जो है ना वो हवा प्रवेश नहीं कर पाती, और ना शरीर की जो गर्मी होती है, हम लोग को जो पसीना निकलती है गर्मी के कारण, वो बाहर निकल नहीं पाती। इस कारण शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। पसीना से संश्लेषित वस्त्र शरीर पर चिपक जाते हैं, इससे व्यक्ति को दिक्कत महसूस होने लगती है। बस इसमें टाइपिंग में क्या गलत हुआ जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाले जो है ना टाइपिंग कि संश्लेषित वस्त्र कुछ अलग होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ सुधार दोगे कि संश्लेषित वस्त्र आपस में जकड़े होते हैं, ये आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो इसके स्थान पे, या भी लिख सकते हो कि संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं ना, वो उसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होते हैं, यह भी लिख सकते हो। जिस कारण से फिर यहाँ तक आप एक लाइन में या तो लिख सकते हो कि संश्लेषित वस्त्र जकड़े होते हैं, या लिख सकते हो कि संश्लेषित वस्त्र में अंतराणु का स्थान कम होते हैं। बस यही आपका टाइपिंग में गलती हुआ था, और सभी सही है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्रिलिव के 2 उपयोग लिखिए। तो बच्चों, एक्रिलिव के जो 2 उपयोग हैं वो निम्नलिखित हैं। स्वेटर बुनने में एक्रिलिव का ही स्वेटर बनता है, और शाल या कंबल जो बनता है वो भी एक्रिलिव का ही होता है, इसीलिए इसका 2 उपयोग क्या हुआ, स्वेटर बुनने में और शाल या कंबल बनाने में। रेशा का नाम बताइए। ठीक, आपको रेशे का नाम बताना है। पहला है जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। तो जलने पर जो है ना, जलने पर जलते हुए कागज की जो गंध देता है वो क्या है, तो सूती रेशे जो हैं, आप जब जलाएगा सूती रेशे को तो वो जलने पर कागज का गंध देता है, कागज जैसी गंध देती है। ठीक, दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। ऊपर पूछा है कि रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो आपको रेशा का ही नाम बताना है। तो ऊनी रेशा, जी हाँ, क्योंकि ऊनी रेशा को आप जलाइएगा ना तो बाल का गंध देता है, जिस प्रकार बाल जलता है ना उस प्रकार का गंध देता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो थोड़ा सा वेट करना होगा भाई। तीसरा प्रश्न है आपका, वो जलने पर उबलती हुई फाली का गंध देता है, तो नायलॉन। ऐसे तो मैं उत्तर भी लिख दिया हूं, आप उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशा का औद्योगिकरण निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो ये अपना मन से लिख सकते हो बाबू, क्या लिखोगे जो मैं बता देता हूँ। ऐसे इसका एक बार उत्तर मैं पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए, संश्लेषित रेशे पूर्णतः मानव निर्मित अथवा मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं। जो संश्लेषित रेशा होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से हम लोगों द्वारा बनाया जाता है, और जो रासायनिक विधियों के प्रयोग से बनता है, क्योंकि हम लोग तो अपने उसे खुद उसे हम बना नहीं सकते हैं, वो कोई रासायनिक विधि से ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग ही बनाते हैं, मनुष्य ही बनाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो पौधे अथवा जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जब आप रासायनिक विधि
प्रचलित हो गई है ना, तो ज़्यादातर हम रासायनिक विधि से ही संश्लेषित रेशा का निर्माण करते हैं, जिससे होता क्या है, परिणामतः अब होता क्या है कि हमारा औद्योगिकरण के प्राकृतिक रेशे पर हमारी निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया है। अब हम रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब रासायनिक विधि आ गई है, तो हम वनों की उतनी कटाई नहीं करते हैं, जिससे वन के पेड़ पौधे संरक्षित तथा सुरक्षित रह जाते हैं और हमारा वातावरण भी संतुलित रह जाता है। जब हमारा पेड़ पौधा ही नहीं कटेगा बाबू, तो हमारा वातावरण भी संतुलित हो जाएगा। तो हमारा ये 10 प्रश्न कुल अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर थे फोर्थ लेसन का, कपड़ी तरह तरह के रेशे तरह तरह के चैप्टर का, तो मैं इनको कंप्लीट कर दिया हूँ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का सोशल साइंस और अन्य सब्जेक्ट का लाऊंगा, लेकिन आप जब कमेंट करोगे ना कि सर हमें सोशल साइंस का चाहिए, तो तभी हम लाएंगे आप लोगों के लिए सोशल साइंस का, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, फिर भूगोल हो गया, ये सभी सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा। बस आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मुझे और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।